स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं और इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने JKSSB के एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपको टॉपिक है उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बिल्कुल बेसिक चीजों से मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जो है वो ये सब चीजें जो है कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है या कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं मेरे को, ताकि मैं फर्दर उन्हीं के ऊपर वीडियोस जो है वो कंटिन्यू करूं। सो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि JKSSB के अंदर जो है एग्जामिनेशंस के लिए कुछ सिलेबस जो है वो निकाला गया होता है और उस सिलेबस के अंदर आप लोगों को ये बताया जाता है कि किस तरह से आप लोगों ने उनको टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आज की लेक्चर सीरीज के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्दर जो मेरी आगे की वीडियोस रहेंगी वो इन्हीं के ऊपर रहेंगी कि कैसे आप लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज की वीडियो जो है वो शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल एक बेसिक चीजों से लेके चलूंगा क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है, जहाँ आज स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आज आप लोग देखने लगे हो कि कंप्यूटर है क्या, किस तरह से वर्क करता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक चीजों से लेके चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है वर्ड कंप्यूटर, तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है, वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है कंप्यूट। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। यानी हम लोग कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कि मैं किस चीज को सम करने के लिए दे रहा हूँ, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वर्ड से डिराइव होकर आपका वर्ड बना है, दैट इज कंप्यूटर। अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल एब्रिविएशन की बात करें तो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखी हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है C का मतलब कॉमनली ओरिएंटेड, यहाँ आप लोग ऑपरेटिंग मशीन बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल या एजुकेशनल सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो किस तरह से बोलते हैं। यानी कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हर कोई बंदा यूज कर सकता है, या पर्टिकुलरली हम लोग किस चीजों के लिए यूज कर रहे हैं इसको, फॉर टेक्निकल पर्पस के लिए या फिर आप लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए या रिसर्च के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर, बहुत सारी आप लोगों को पहले की बात करते हैं अगर हम लोग, तो कंप्यूटर क्या है तो उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कंप्यूटर की डेफिनेशन ही क्या है। तो डेफिनेशन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं कि ये ऐसा डिवाइस है जो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो नाउ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स, जो कि क्या करता है, डेटा लेता है एज अ रॉ डेटा। वो कौन सा डेटा लेता है, रॉ डेटा। रॉ डेटा इन द सेंस कि हम लोग चाहे उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं या कुछ काम करने को दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो हम लोग उसको पुट या कुछ भी किसी के थ्रू भी हम लोग चाहे कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू उसको दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रॉ डेटा। अब उस रॉ डेटा को एज अ इनपुट लेता है, यानी वो रॉ डेटा जो हम लोग उसको दे रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए क्या है, इनपुट है, राइट। तो दे कौन रहा है, वो दे रहा है हम लोग यूजर्स। यानी मैं अगर कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर अपना नाम टाइप कर रहा हूँ या कुछ करने को दे रहा हूँ या माउस के थ्रू कुछ ओपन करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो उसके लिए क्या है, एज अ एक इनपुट है, जो इनपुट एज अ रॉ डेटा। अब वो रॉ डेटा जो है कौन दे रहा है, आपका यूजर। नाउ कंप्यूटर क्या करता है, एज रॉ डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है। यानी कंप्यूटर उस रॉ डेटा के ऊपर क्या कुछ प्रोसेसेस करता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से या प्रोग्राम्स की हेल्प से उनके ऊपर कुछ प्रोग्राम यूज करता है, जिसकी हेल्प से आप लोगों का क्या होता है, डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स अस, क्या देता है हम लोगों को, डिजायर्ड आउटपुट। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, डिजायर्ड आउटपुट। यानी जब मैंने कंप्यूटर को क्या कर दिया, मैंने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, उस इनपुट के ऊपर आपका कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ प्रोसेसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा, प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी लोडेड है। फॉर एग्जांपल मैंने विंडो का यूज कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर लिनक्स का यूज कर रहा हूँ, मैं सर्वर्स का यूज कर रहा हूँ, तो वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स उसके अंदर ऑलरेडी लोडेड है। उन प्रोग्राम्स को यूज करके वो हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट देता है। अब आउटपुट कहाँ देता है, आउटपुट आप लोगों को डिवाइसेस के थ्रू देता है, चाहे आपके पास फिर वो मॉनिटर डिवाइस है, स्पीकर डिवाइस है, आप लोगों के पास प्रिंटर है, तो जिस हिसाब से भी आप लोग चाहें उससे आउटपुट जो है वो कंप्यूटर से ले सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दीज आउटपुट
So computer is an electronic device which takes raw data as input from user and process this data under the control of set of instruction and gives us desired output. तो हम लोगों को मिल जाता है उसका desired output. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आ जाती है आपकी कंप्यूटर की. नाउ अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर की, तो मैंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर जो है वो बना के रखा हुआ है कि आर्किटेक्चर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर वो जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था ऊपर डेफिनेशन में भी आपको दिया हुआ है, दैट इज कंप्यूटर क्या देता है, इनपुट लेता है. और इनपुट कौन दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं. यानी यहाँ पे इनपुट जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, आपका यूजर. आप लोग यहाँ पे सिस्टम को यूजर के थ्रू, यानी यूजर जो है वो कंप्यूटर को क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है विद द हेल्प ऑफ माउस या कीबोर्ड. तो ये बेसिकली हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं जो हम लोग फर्दर आगे लेक्चर्स के अंदर कवर भी करेंगे. बट अभी मैं सिर्फ बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से वर्क करता है. नाउ यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड. अब उस कीबोर्ड को आप जो है कंप्यूटर जो है वो किस तरह से प्रोसेस करता है वो यहाँ पे आपके पास डिफाइंड है. यानी वो आउटपुट आप इनपुट जो है वो आपका कहाँ चला जाता है, आपके ALU के पास. इसको हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं. एंड दैट वहाँ पे हमारे पास कुछ और यूनिट्स होते हैं जैसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट. इनको मैं फर्दर आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि क्या बोलते हैं इनको हम लोग. एंड दैट ये सारे प्रोसेसेस जो हम लोग बोल रहे हैं बैक एंड पे जो हम लोग बोल रहे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन करती हैं, वो रन करती हैं आपके इस CPU के अंदर. तो इसकी हेल्प से कंप्यूटर क्या है, प्रोसेसेस करता है. एंड दैट प्रोसेसेस करने के बाद वो आउटपुट मेरे को प्रोवाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर. ये प्रोसेसेस रहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर. तो होप सो आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर किस तरह से आपका वर्क करता है और आर्किटेक्चर क्या है. अब मैं फर्दर आर्किटेक्चर को आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है और ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ये किस तरह से वर्क करता है. गाइस हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने देख लिया. अब कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में हम लोग को सीखते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से हमारा वर्क करता है. तो वर्क करने के लिए कंप्यूटर के पास कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. बिकॉज अगर हम लोग कंप्यूटर के पास कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा. तो कंप्यूटर के वर्क करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं. जैसे हमारे पास इनपुट यूनिट है, हमारे पास CPU यूनिट है, हमारे पास आउटपुट यूनिट है. अब ये यूनिट्स आपस में किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं या किस तरह से आपका कंप्यूटर जो है वो इन सब कंपोनेंट्स को साथ में लेके वर्क करता है, ये सब जानने के लिए हमें हर एक पार्ट को अलग अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनपुट यूनिट की. तो इनपुट यूनिट हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसकी बात करें हम लोग. बिकॉज मैं इनपुट यूनिट के बिना अपने कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए नहीं दे सकता. बिकॉज कंप्यूटर तब तक कोई भी काम नहीं करेगा जब तक मैं उसको कोई काम करने को नहीं दूंगा. और उसको काम करने के लिए, करवाने के लिए, यानी कंप्यूटर से मेरे को कोई काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसको काम करने के लिए देना है, मैं उसको कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए दे रहा हूँ, मैं उसको कैलकुलेशंस करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो कैलकुलेशंस करवाने के लिए मेरे को यहाँ पे इनपुट यूनिट का होना बहुत जरूरी है. यानी मैं जो रॉ डेटा जो प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आप लोगों ने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या करता है, आपका रॉ डेटा लेता है यूजर से. तो वो यूजर जो रॉ डेटा देगा आपके कंप्यूटर को, वो कहां से देगा, आपके इनपुट डिवाइस की हेल्प से, यानी इनपुट यूनिट की हेल्प से. अब इनपुट यूनिट जैसे ही आपका इनपुट लेगा आपसे, यूजर से लेगा, वो इनपुट आपका चला जाएगा आपके CPU के पास. अब CPU के पास कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कि हम लोग बात करें ALU की, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आ जाता है दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, यानी अगर हम लोग प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, सबट्रैक्ट की बात करें, एडिशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें या डिवाइड की बात करें, तो ये सारी अरिथमेटिक चीजें जो है वो आपकी कहां पे रन करती है, इस ALU पार्ट में. यानी ये जो ALU पार्ट है ये आप लोगों को एडिशन में भी हेल्प कर रहा है, आपको सबट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, आपको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, आपको डिवीजन में हेल्प कर रहा है. तो ये सारी चीजें कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका ALU यूनिट. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है विच पार्ट परफॉर्म्स योर अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर योर कंप्यूटर. तो वो जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर के लिए परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अब यहाँ पे दो चीजों से हमारा बनता है. फर्स्ट इज अरिथमेटिक. अगर मैं अरिथमेटिक चीजों की बात करूं तो अरिथमेटिक चीजें कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं.
अब दूसरी आती है मेरे पास लॉजिक कैलकुलेशंस। अगर मैं लॉजिक कैलकुलेशंस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एंड लॉजिक गेट्स। हमारे पास एंड गेट है, एक्सओर गेट है, नॉर गेट है, तो नॉट गेट है। तो ये सारे जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, यानी लॉजिकल जो कंपैरिजंस हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटर आपको बताने के लिए बात करूं तो हमारे पास कंपैरिजन करना, फॉर एग्जांपल ठीक है, कंपैरिजन करना किसी के बीच में लॉजिकली आप लोगों को ढूंढना है, तो वो सारी चीजें जो है वो कहाँ रन करती हैं आपके इस ALU यूनिट पे। यानी ये ALU यूनिट आपका किसके लिए काम करता है, आपके CPU के लिए, बट कौन से चीजें रन करता है आपके, जैसे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होगी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे ALU जो है वो आपका ये वगैरह। बहुत बार ऐसा चीजें भी पूछी जाती हैं कि विच इज द पार्ट ऑफ योर CPU which performs logical operations for your computer। तो हम लोग वहां पे लॉजिकल ऑपरेशंस कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, हमारा ALU। तो बहुत बार JK SSB के एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि यार अगर हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, हमारा कंप्यूटर तो पूरा प्रोसेसर है, CPU है, CPU के अंदर प्रोसेसिंग होती है, बट प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों को ये फर्दर पार्ट्स कौन से हैं। जब ये फर्दर पार्ट्स को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग उनके आंसर्स भी दे पाएंगे। तो वही अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ALU की, तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका ALU जो है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो क्या क्या करता है। फर्स्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देन लॉजिकली यानी एक्सओर, नॉर गेट, कंपैरिजन हो गया, सिलेक्शंस हो गया। तो वो सारी चीजें को परफॉर्म करता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी फर्दर मैं बात करता हूँ आपके कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है आपका, कंट्रोल यूनिट आपका काम करता है आपके इनपुट को कंट्रोल करना, आपके आउटपुट कहाँ पे देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के अंदर मैंने माउस लगाया है, CPU लगाया है, अपने उसके साथ इनपुट डिवाइसेस भी लगे हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी लगे हैं, बट कंप्यूटर को यहाँ से जो इनपुट आ रहा है उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए मेरे को यहाँ पे कंट्रोल यूनिट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपने नाम को इनपुट करवा रहा हूँ, यानी मैंने नाम दे दिया कि भाई ये इनपुट करा, वो डेटा यहाँ से यहाँ तक यानी इनपुट डिवाइसेस से लेके अरिथमेटिक यूनिट तक, अरिथमेटिक यानी ALU यूनिट्स तक, वहां तक क्या कर रहा है वो कैरी कर रहा है। उस डेटा को फ्लो होना, कहां तक जाना है, कहां आउटपुट आना है, वो सब चीजें कंट्रोल करने के लिए उसको वहां पे चाहिए, दैट इज CU, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो इसका काम होता है जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर फ्लो कर रहा है, कहां सेव हो रहा है, कहां आपका कंप्यूटर कहां से इनपुट आ रहा है, कहां पे आउटपुट जा रहा है, वो सारा कंट्रोल करना किसका काम है, आपके कंट्रोल यूनिट का। दैट मैं बात करता हूं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट हो गया आप लोगों का जो है MU यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं। मेमोरी यूनिट का बेसिक जो काम होता है वो ये काम होता है कि जैसे कि मैंने कोई चीज कैलकुलेशन करने के लिए दे दी, अब मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को मैंने 4+4 कैलकुलेट करने के लिए दिया है। अब कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस है इसके ऊपर, जहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो मेरे ALU ने परफॉर्म कर दिया, डेटा मेरे यहाँ से आ गया, उसने फ्लो करके यहाँ पे पकड़ लिया। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल करने के लिए आपके पास CU यूनिट है, एंड देन मेरे पास जो डेटा अब यहाँ पे आउटपुट होके आपके पास डेटा आ गया, आपने आउटपुट सारी प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट यानी मॉनिटर के ऊपर आपको आउटपुट दिख गया आपके कंप्यूटर के ऊपर की मॉनिटर आपने कंप्यूटर ने बता दिया 4+4 = 8। अब वो जो डेटा है आपका वो मेमोरी यूनिट के अंदर सेव करवाना किसका काम है, आपके मेमोरी यूनिट का। यानी मेमोरी यूनिट आप लोगों को हेल्प करेगा वो डेटा आपका तब तक सेव रहे जब तक आप लोग उसको क्लोज नहीं कर देते। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइल ओपन करके रखी, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आप कंप्यूटर पे जाते हो, कंप्यूटर पे आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन किया, आप लोगों को वो जो गूगल क्रोम ओपन है वो तब तक वहां पे सेव रहेगा जब तक मैं उसको क्लोज नहीं कर देता हूँ। तो वो जो वहां पे सेव है वो चीज आपकी जो रैम के ऊपर है या मेमोरी के ऊपर कहीं भी सेव है, तो वो सेव करवाना किसका काम है, आपके मेमोरी यूनिट का। तो ये मेमोरी यूनिट आप लोगों को हेल्प करता है आपके डेटा को सेव करने में। यानी जितनी भी चीजें आपके डेटा के अंदर यानी आपके कंप्यूटर के अंदर फ्लो कर रही हैं वो कहां से होगी, आपके विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी यूनिट। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से पसंद आ गई होगी। सो गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊँ।